आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। यह संग्रहालय देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान की गाथा का करेगा वर्णन। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश भर ने उनकी 132वीं जयंती पर किया याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने कहा, अंबेडकर ने भारत की प्रगति में दिया अमिट योगदान। शहरी स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सरकार की नई पहल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का किया शुभारंभ। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं, हम किसी भी कीमत पर खरीद कर निर्बाध रूप से करेंगे बिजली सप्लाई। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से निर्देशित प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री की विचारधारा अथवा कार्यकाल से इतर देश के प्रति उनके योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संग्रहालय एक समावेशी प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदृष्टि और उपलब्धियों के प्रति संवेदनशील बनाना और प्रेरणा देना है। प्रधानमंत्री ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सराहा और कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की गौरवशाली परंपरा अद्वितीय रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी सशक्त होता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां समय समय पर आती रही हैं या जो मौजूदा चुनौतियां हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है और ये मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश भर में आज भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और अनेक केंद्रीय मंत्रियों सहित संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने उन्हें याद किया। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों एवं महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक डॉक्टर अंबेडकर को हमारे देश के अग्रणी राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सद्भाव को बढ़ावा देने में योगदान दिया और जाति व्यवस्था की बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। यह हमारे देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, शोषित और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम था। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोड़ देते थे।
जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वे सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के पक्षकार थे, वे आर्थिक समृद्धि के पक्षकार थे और वे आधुनिक विज्ञान के पक्षकार थे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के पक्षकार। जब मैं न्यू इंडिया को जातियों के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं तो उसके पीछे युवाओं पर मेरा अटूट भरोसा होता है। आज की युवा शक्ति बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा रखती है। साथियों, ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थान, जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं और उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने अंबेडकर भवन के लिफ्ट और अंबेडकर गैलरी का उद्घाटन किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहिब एक ऐसी महान शख्सियत थे जिन्होंने आज़ाद भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का कार्य किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस समारोह में भाग लेकर मैं आप सभी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है जिन्होंने आज़ाद भारत की तस्वीर को तकदीर दोनों बदली है। तस्वीर और तकदीर को दोनों को बदली हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर। देश के विभिन्न भागों में आज बैसाखी, विशु, रोंगाली, बिहू, नववर्ष, बैसाखड़ी और पुथांडू पिरप्पू के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को इन पर्वों की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये उत्सव विविधता में एकता के प्रतीक हैं। ये देश की प्रगति में अथक परिश्रम करने वाले किसान समुदाय के लिए भी हर्ष और उल्लास के अवसर हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को इस अवसर पर सुख, शांति और समृद्धि के लिए एकजुट प्रयास करने का संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पारंपरिक रूप से फसल कटाई से जुड़े ये त्यौहार प्रकृति की जीवन शक्ति और प्रचुरता के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। ये भारतीय संस्कृति की समृद्धि, विविधता और सच्चे अर्थों में प्रकृति और जीवन के साथ सह अस्तित्व का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां, तंदुरुस्ती, सफलता और समृद्धि लेकर आए। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहिब को श्रद्धासुमन अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया। शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नगर दर्शन पोर्टल nagardarshan.ulbharyana.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर शहरवासी अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के अनुरूप अपनी मांग, शिकायत और सुझाव दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के शुभारंभ से अब हरियाणा के प्रत्येक निकायों में क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यों सहित नए विकास कार्यों की मांग का संपूर्ण डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। साथ ही यह कार्यों की विश्वसनीयता बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा और नागरिकों के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करेगा।
बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है और हम किसी भी कीमत पर बिजली खरीदकर प्रदेशवासियों को निर्बाध रूप से आपूर्ति करेंगे। चंडीगढ़ में इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमारे पास 6000 मेगावाट बिजली थी और प्रदेश में खपत 5600 मेगावाट की थी। बिजली मंत्री ने कहा कि हमारे बिजली प्लांट में कुछ तकनीकी कमियां आई थीं जो अब ठीक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अब से गाँव में बिजली के कट नहीं लगेंगे। रणजीत सिंह ने कहा कि हमारे थर्मल प्लांट पर कोयले की भरपूर उपलब्धता है और हमारा कोई भी थर्मल प्लांट बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष लगभग 1500 मेगावाट लोड बढ़ रहा है जिसे हम व्यवस्थित कर रहे हैं। वो ट्रिप हुआ, एक खेदर का ट्रिप हुआ, गर्मियों में होता है। गर्मियों में गाड़ी भी चलती है तो गर्म हो जाती है, पानी के छींटे देना पड़ता है। आप हम भी 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो आदमी गिर भी जाता है गर्मी में, जब 49 टेम्परेचर हो। हीट ज़्यादा होती है तो हमारे कंडक्टर आपस में गर्म होकर वो ट्रिप कर जाते हैं। इस तरीके के कुछ फॉल्ट होते हैं जो एक बड़ा रेगुलर फीचर है, वो करके थोड़े कट लगे थे। अब हमारी एकदम बढ़िया, कल हम पे 6000 मेगावाट पावर थी, हमारी कंजम्पशन मैक्सिमम 5600 मेगावाट थी। हमारे इन हैंड इतनी है, बाकी हमें बाज़ार में आज के दिन 12 रुपये पर यूनिट सब लोग ले रहे हैं। हालांकि पावर की दिक्कत आ रही है, बाज़ार में खरीदने पे अगर हम 1000 मेगावाट लेना चाह रहे हैं तो हमें 250-300 मिलेगी। सब स्टेटें लगी हुई हैं। ये अमूमन मई जून के महीनों में ये क्राइसिस आते हैं। आपके गर्मी पहले आ गई, इस करके थोड़ा सा ज़्यादा क्राइसिस है। यूक्रेन की वार के बाद कुछ कोल और इसमें ऑयल में जो दिक्कत आई है उसका भी एक लोगों पे क्राइसिस है। पर हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ मैं, हमारे थर्मल पे पूरा कोयला है, हमारा कोई बंद नहीं होगा, हम पे है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी के घर द्वार तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेवाओं और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। वर्तमान में परिवार पहचान पत्र के साथ 43 विभागों की 443 सेवाओं और योजनाओं को एकीकृत किया गया है और अब 120 अन्य सेवाओं और योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का विचार किया जा रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा डाटा से छेड़छाड़ से बचने के लिए विभिन्न पहल की गई है, जिसके लिए पैनल में शामिल एजेंसियों की मदद से समय समय पर नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट शुरू किया जाएगा। भारी उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में नागरिक अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में गरीब परिवारों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए अंत्योदय योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों का 5 लाख रुपए तक का सालाना खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में अंत्योदय योजना के तहत लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत फरीदाबाद में 95,000 परिवारों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। ये कार्ड अब तक 1,20,000 रुपए की सालाना आय वाले परिवारों के बनाए गए, जबकि सरकार ने गरीब रेखा से नीचे के व्यक्ति की न्यूनतम आय को 1,80,000 करने का निर्णय लिया है। इसका सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद प्रदेश की 40% आबादी आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज करवा पाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ लोगों के आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के तत्वावधान में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान दृश्य और अन्य संगठनों के कर्मियों के विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई दृश्य के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दूसरी बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा UAV संचालित गवर्नेंस एप्लीकेशन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए एक अलग निगम बनाने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दृश्य की स्थापना राज्य में एक अनूठी शुरुआत है, क्योंकि अब ड्रोन की मदद से क्षेत्र के विस्तार का पता लगाने के साथ ही अवैध अतिक्रमणों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकाय, बिजली, आपदा प्रबंधन, खनन, वन, यातायात, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और कृषि जैसे अन्य विभागों
विभागों में भी ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इससे शहरी क्षेत्रों में मानचित्रण, भूमि रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं और विकास की योजनाओं में मदद मिलेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। यह संग्रहालय देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान की गाथा का करेगा वर्णन। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश भर ने उनकी 132वीं जयंती पर किया याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने कहा, अंबेडकर ने भारत की प्रगति में दिया अमिट योगदान। शहरी स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सरकार की नई पहल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का किया शुभारंभ। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं, हम किसी भी कीमत पर खरीद कर निर्बाध रूप से करेंगे बिजली सप्लाई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।